जय श्री राधे माता की। दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं जो छींटाकशी हो रही है उससे बंद करने के लिए अपील कर रहा हूं लोगों से। आप सबको पता होगा कमलेश प्रजापति हत्याकांड या एनकाउंटर या जो कुछ भी वो है, आप सबको पता है। मेरी नजरों में तो वो हत्याकांड है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो एनकाउंटर है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर अन्य सक्षम जातियों के लोग वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो में क्या कह रहे हैं वो बात पर जरा गौर कीजिए और अपना दिमाग को लगाने का काम कीजिए। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, आज ये बहुत जरूरी वीडियो है। अक्सर एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे समाज के वैसे भी नेता बहुत कम हैं। मैं मानता हूं छोटी देवी हत्याकांड में मदन जी ने कोई प्रकार का सहयोग नहीं किया और मैं इस बात को कबूल भी करता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं। लेकिन वो करें या ना करें, वो है तो हमारे ही। इस बात को तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। आज सभी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मदन जी प्रजापति ने धोखा दिया, ढीकड़ा किया, पूछड़ा किया, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह। ये बातें मुझे थोड़ी खराब लगी। मदन जी के मेरे विचार नहीं मिलते हैं, मेरे उनसे संपर्क कम है, फिर भी मैं उनसे 2-4 बार मिला हूं। उनसे 2-4 बार व्यक्तिगत मैंने उनको बाड़मेर के पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग के लिए भी अपील की है। हो सकता है मेरे और उनके विचार ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी घटिया मांग रखना, वो भी हमारे समाज के द्वारा, अन्य समाज के जो सक्षम लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि पूरे बाड़मेर में एक कुम्हार जीत रहा है और ये हमारे गले की घंटी है। तथाकथित नेताओं के लिए ये समय उचित है। वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार मदन प्रजापति को नीचा दिखाने की कोशिश करें और उसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वो भी ये चाहने लगा है कि भविष्य में अगर कांग्रेस टिकट देती है मदन प्रजापति को तो मदन प्रजापति ना जीते, उससे आप लोगों को क्या मिलेगा। जो सोशल मीडिया की न्यूज आ रही है, मैं देखो दोस्तों फालतू बातें नहीं करता। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कटाक्ष आ रहे हैं ना, उस प्रकार से भविष्य के लिए मदन प्रजापति के लिए खतरा बन रहे हैं आप लोग। जाने मानता हूं नहीं काम कर रहा है, चलो एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मदन प्रजापति हमारे कोई काम नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कर लीजिए एक बार। लेकिन ये तो है कि प्रजापति समाज का एक एमएलए है। अगर यही खो दोगे तो फिर बचेगा क्या आपके पास। ठुल्लू समझदार हैं, समझदार बनकर रहे हैं। हां, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही तो मदन जी प्रजापति को डायरेक्ट कॉल करें, उनसे वार्तालाप करें, उनको कहें कि कमलेश प्रजापति के हत्याकांड में आप लोग हमारा साथ दें। लेकिन सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाना कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देता, अगर वो इस्तीफा दे भी देगा उससे आपको क्या फायदा हो जाएगा। अभी वो है तो सही, कुछ तो कर तो पाएगा। जब वो होगा ही नहीं तो क्या कर लेगा। इसलिए आप और हम सबको मिलकर के मदन जी के पास में कॉल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि साहब आप हमारा सहयोग करें, और वो कर भी रहे हैं। उनका कहना यही है कि मैं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है, किसी को भी लगता है कि वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का उनके ऊपर दबाव है या वगैरह वगैरह, जो भी आपको उचित लगता है, तो उनके पास स्पष्ट जाकर के बैठ के बात करें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई है, संघर्ष समिति के कमेटी से मेंबरों से बात हुई है। उन्होंने कहा था कल 3 तारीख को कमेटी, संघर्ष समिति और पीड़ित परिवार मदन जी के निवास स्थान पर गए थे और पीड़ित परिवार ने स्पष्ट ही कहा है कि हमें मदन जी यही न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। और मदन जी पूरे आश्वस्त होकर उनको कहा है कि भाई मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि मदन जी चाहते तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है। तो ये बात मैंने संघर्ष समिति से पूछी है। सोशल मीडिया पर ये छींटाकशी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, क्या कारण है, ऐसी मैं नहीं करता। मैंने कॉल लगाया संघर्ष समिति को और उनसे पूछा कि भैया एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने मेरे पास 2 पेपर भेजे हैं। वो पेपर मैंने इससे पहले आपको डाल दिए हैं।
उसमें 25-26 तारीख को एसपी के समक्ष पेश होकर के जो दिया गया था वो आप सबको पता है। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा तो कल या परसों में ये पूरी टीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाएगी। ये बातें मेरी उनसे हुई। और इसके अलावा भी संघर्ष समिति ने यह भरोसा दिया है कि हम लोग 17 तारीख तक कोरोना काल है, आप सबको पता है। घर से बाहर निकलने के बाद में आजकल एक नियम लागू हुआ है, नया नियम पखवाड़ा जो बनाया गया है गहलोत साहब की मेहरबानी से। हालांकि जब उपचुनाव होते हैं तब कोरोना काल नहीं होता है, और जब नेता सड़क पर निकलते हैं तब कोरोना काल नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी जब निकलता है तो कोरोना काल के नियम लागू होते हैं। और हम तो बड़े सीधे लोग हैं, हम तो सारे नियम अपनाएंगे गहलोत साहब, चिंता ना करें। कमेटी ने यह भी कहा है कि आंशिक धरना 10 लोगों का हम लोग अतिशीघ्र शुरू करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे, कोरोना के हर नियम का ध्यान रखेंगे, और धरातल पर भी कोशिश करेंगे, कोर्ट के द्वारा भी लड़ाई लड़ेंगे, और अशोक गहलोत साहब के द्वारा भी संघर्ष करेंगे। मदन जी करेंगे राजनीति के तौर पर संघर्ष, संघर्ष समिति करेगी कोर्ट के द्वारा संघर्ष, और संघर्ष समिति के कुछ कार्यकर्ता हम जैसे आप जैसे लोगों को 10 लोगों को लेकर के अतिशीघ्र ही धरना प्रदर्शन करेगी। और ये उन्होंने आश्वस्त किया आज मुझे कि चाहे 10 लोग ही बैठेंगे लेकिन धरने पर हम लोग शुरुआत करेंगे और तभी हमारी सुनवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात है और सुलझी हुई बात है। अब मान लीजिए मैं उनका विरोध करता हूं, मैं मेरे ऊपर लेता हूं, दूसरे पर नहीं लेता हूं। कई लोग जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए मैं आज एक सबक देना चाहता हूं। मान लीजिए पीड़ित परिवार, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए साहब, सभी की मांग है, पीड़ित परिवार की भी है, संघर्ष समिति की भी यही मांग है और मिलेगी हमें, ऐसा मुझे भरोसा है। मेरी कल संघर्ष समिति से वार्तालाप हुई है और संघर्ष समिति के जो पॉजिटिव समाचार हैं उसके हिसाब से संघर्ष समिति पूरे तन मन धन से काम कर रही है। अब इसमें मदन जी मुख्य नहीं है, मुख्य है संघर्ष समिति। और संघर्ष समिति कल मदन जी से मिल ली है, पीड़ित परिवार भी मदन जी से मिलकर आया है और मदन जी को पूरे स्पष्ट तरीके से कहा है, और मदन जी ने भी आश्वस्त किया है कि हम सीबीआई जांच के लिए ही कोशिश करेंगे और वही मांगेंगे। गहलोत साहब से मेरी चर्चा चल रही है, अतिशीघ्र हमें गहलोत जी टाइम देंगे और हम लोग मिलने जाएंगे। और मिलने नहीं जाएंगे तो क्यों, कोरोना अभी उनको हो रखा है तो शायद वीडियो कॉल पे उनसे वार्तालाप होगी। अब जो भी होती है हमें पता चल जाएगा, कुछ दिन हमें भी विराम करना पड़ेगा। कोरोना काल है, भयंकर महामारी है, हम सब इस बात को भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। एक दूसरे पर छिटाकसी, हमारा एक एमएलए है उसे भी अगर हम लोग खो देंगे, क्या अगर वो इस्तीफा दे भी देता है, हालांकि नहीं देंगे, अगर मान लीजिए आपके कहने से अगर दे भी देता है तो फिर क्या करोगे? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई नेता ही नहीं है। तो जो भी बचे हुए हैं उनको संभाल के रखो। मेरी मदन से नहीं बनती है। छोटी देवी हत्याकांड में मैं उनके खिलाफ बोला था और बोलता हूं, लेकिन सर इस वक्त उनकी साख दाव पर लग गई है और सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, खासकर अन्य जातियों के सक्षम लोग, तथाकथित नेता ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मदन जी की बेइज्जती हो और मदन जी पद से इस्तीफा दे दें। और आप में से ही कुछ, हमारे ही समाज के लोग और कुछ नेता, कुछ अध्यक्ष इस बात के अंदर घुस गए हैं कि किसी भी प्रकार से मदन जी की जो नेगेटिव बातें चल रही हैं उसको समर्थन कर रहे हैं, आगे से आगे उसको भेज रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि इस वक्त एक दूसरे पर कटाक्ष करने का समय नहीं है। संघर्ष समिति जो भी काम कर रही है हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, संघर्ष समिति से समय समय पर सभी को बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं, मैंने कागज डाला हुआ है संघर्ष समिति का मेरी फेसबुक पेज पर, उन सब के नंबर हैं, उन सब से कॉल करके पता करें। जो सच्चाई है सोशल मीडिया पर वही डालें। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, यही सोशल मीडिया अन्य जातियों के लोग भी देखते हैं और सरकार भी देखती है। तो उनको पता चल जाता है कि इनके बीच में ही जब इतना किंतु परंतु है तो किस प्रकार का न्याय देंगे हमें। तो कम से कम आप सभी लोग सोशल मीडिया पर तो एक दूसरे पर कटाक्ष करना बंद कर दे। कमलेश प्रजापति के मामले में, बाकी आप हमेशा करते रहे, लेकिन कमलेश प्रजापति के मामले में सोशल मीडिया पर कटाक्ष बंद कर दें। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पीड़ित परिवार पूरी तरह से संघर्ष समिति के साथ है। अगर आप चाहो या मैं चाहूं कि धरना दे दे वहां जाकर के बिना उनसे पूछे, तो भैया क्या करोगे?
कुछ नहीं हो पाएगा। संघर्ष समिति जो कर रही है उनको करने दो, हमें उनका साथ देना चाहिए। हां, अगर आप में से किसी की हिम्मत है कि संघर्ष समिति को भंग करके आप पीड़ित परिवार को साथ लेके वहां धरना दे सकते हैं तो ज्ञान देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर कम से कम एक दूसरे पर छीटाकशी ना करें। खासकर तथाकथित जो भी नेता हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि हमारे समाज के एक दो ही नेता हैं, हम उनको संभाल कर रखेंगे। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, हाँ हम आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, आपस में छीटाकशी करेंगे, लेकिन आपको मौका नहीं देंगे। और ये तथाकथित जो नेता, अन्य समाज के जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं, मैंने उनके वीडियो भी देखे कई दो चार, उसमें वो ये चाहते हैं कि मदन प्रजापति अपना इस्तीफा दे दे। उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे भाई हैं, मरेंगे तो हम मरेंगे भाई हैं, वापस एक दूसरे के पैर भी पकड़ लेंगे, राजीनामा भी कर लेंगे, लेकिन आपको मौका नहीं देंगे। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, सीबीआई ही जांच चाहिए, और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं मिलेगी। लेकिन हमें सलीके से, तरीके से सबको साथ लेकर काम करना होगा। हाँ, अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें कहीं किसी प्रकार की किंतु परंतु है, तो आप सोशल मीडिया पर आवाज ना उठाएं, डायरेक्ट कॉल करें। मदन जी के नंबर आपके पास है, कमेटी के नंबर आपके पास है, सभी पीड़ित परिवार के नंबर आपके पास हैं। जो समाज के अध्यक्षगण हैं या समाज के कोई लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप पीड़ित परिवारों से, संघर्ष समिति से वार्तालाप करें, उनसे हालचाल पूछे, डेली अपडेट लें, जैसे मैं ले रहा हूं। डेली उनसे पूछ रहा हूं कि सर क्या हुआ, आगे क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा। तब उन्होंने आज मुझे बताया, नारायण जी धरातल पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन भीड़ इकट्ठी करके हल्ला करके हमारा संदेश नहीं होगा। हाँ, 10 लोग हम लोग बैठेंगे, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम 10 के 20 बनेंगे, 20 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे, 1000 के लाख होंगे। तरीके से हम लोग काम करेंगे। इसलिए इन सब लोगों ने ये बात कही है, तो मुझे भी ये बात उचित लगी, इसलिए आप सबके सामने लाइव आया हूं। वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और ये बहुत जरूरी भी है। जो भी मेरे समाज के अध्यक्ष है या मेरे समाज के नेता है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर कमलेश प्रजापति हत्याकांड का जब तक खुलासा ना हो तब तक एक दूसरे पर छीटाकशी बंद कर दें। हाँ, मेरे विचार मदन जी से नहीं मिलते तो मैं मदन जी को कॉल करूं, मेरे विचार संघर्ष समिति से नहीं मिलते मैं संघर्ष समिति को कॉल करूं, ताकि जो भी बात हो रही है मेरे और उनके बीच हो रही है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप चर्चा कर सकते हैं, समाज के लोग जुड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से इस प्रकार की घटिया हरकतें मुझे नहीं लगता करना उचित है। मेरी बात को आप मानोगे और 100% मानोगे। अभी भी मैं हाल ही में एक मेरे नाम से कोई ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में पोखरण के कोई समाज बंधु हैं जो जैसलमेर में बढ़ती है, और कुछ समाज के लोग उसमें ग्रुप में जुड़े हैं। वो कह रहे नारायण जी आए क्यों नहीं, कोरोना हो गया एक आदमी को, नारायण जी कोई सहयोग नहीं कर रहे। ऐसी छीटाकशी जब देखने को मिलती है तब यार ये अटपटा लगता है बिल्कुल भी कि वास्तव में मेरा समाज अभी भी जाग रहा है। अरे भैया, सेवा जिससे होती है वो करेगा, किसी की नौकरी कोई नहीं कर रहा है। आप क्यों नहीं जैसलमेर जाकर के उसकी सेवा करते, आप क्यों नहीं जैसलमेर जाकर के उसके लिए करते, लेकिन नहीं। फिर भी मैं सत्यनारायण जी बुजावड़ के प्रजापति हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर ने वहां व्यवस्था की है, और डॉक्टर साहब भी हमारे समाज के हैं, उन्होंने वहां तुरंत व्यवस्था की है और उस पीड़ित परिवार की देखरेख की है। उसके लिए उन दोनों को, सत्यनारायण जी को भी, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद जैसलमेर में जो रहते हैं, कि उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रजापति भाई की सुध ली और उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब बाकी माँ श्रीयादे का हाथ में है, उनकी तबियत में कैसे सुधार आता है, लेकिन जो कमी थी गैस की वो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की छीटाकशी ना करें। मैं ये वीडियो बनाया है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझदार है तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग फेसबुक पर अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ कमलेश प्रजापति हत्याकांड में कोई मुहिम नहीं चलाएंगे और किसी भी नेता पर या संघर्ष समिति पर कटाक्ष नहीं करेंगे। हाँ, संघर्ष समिति हमें आवाज देती है तब हम तैयार रहेंगे। आप और हम सबको मिलकर इस काम करना चाहिए और इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सीबीआई जांच ही हमारी मांग है। ये बात आज भी मेरी वकील साहब हनुमान जी से हुई थी, जो संघर्ष समिति के मेंबर है, महामंत्री है, उसमें उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई। मनका साहब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने कहा धरना देंगे, 10 आदमी बैठेंगे,
2 गज की 4 गज की दूरी रखकर बैठेंगे, तरीके से बैठेंगे। 2-3 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सरकार सुनवाई नहीं करी, 10 के 20 होंगे, 20 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे, 1000 के लाख होंगे, और सबको याद किया जाएगा। 17 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन है, तो कोरोना काल के नियमों का पालन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी और सब काम हो जाएगा। अब समय तो बीत गया दोस्तों। अब आप कह रहे हो क्या नहीं हुआ, तो आप लोग कहाँ गए थे उस वक्त जब लाश वहां पड़ी थी? तब नहीं उठाना चाहिए था आपको? आप लोग मौजूद थे ना वहां पर। फिर आप और हम सब लोग बाड़मेर गए थे, 3 दिन मैं भी बाड़मेर रुका था। उस वक्त क्या हुआ था? धरना दे देना चाहिए था। अब मैं घर आकर के वीडियो बना, धरना होना चाहिए, धरना होना चाहिए। तो नारायण प्रजापति तेरे बाप के उस वक्त क्या हो गया था? मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं, दूसरे को नहीं दे रहा हूं, कल को वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं नारायण प्रजापति से कहना चाहता हूं, अब घर आकर के लप कर रहा है कि संघर्ष करना चाहिए और वहां धरातल पे ये होना चाहिए, तो वहां से वापस क्यों आया बाड़मेर से 3 दिन से? वहीं धरना कलेक्टर के बाहर जाकर के अकेला बैठ सकता था तू। बड़ी बड़ी बातें हिंग रहा है, तो वहां जाके बैठ क्यों नहीं सकता था? नहीं बैठ सकता, क्यों? कि तुझे पता है, नारायण प्रजापति से कह रहा हूं मैं, दूसरे से नहीं कह रहा हूं, तुझे पता है कि वहां एक संघर्ष समिति गठित हुई है, पीड़ित परिवार संघर्ष समिति के साथ है, तो उनका जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये बात समझी, तो 3 दिन के बाद तू नागौर आ गया। अब फेसबुक पर फिर लाइव आकर के बोलता है धरना दो, समाज एकजुट हो जाओ, समाज यहां चलो, समाज वहां चलो, समाज वहां। कहां जाएंगे? अरे साहब 1.5 महीना हो गया, महीना भर हो गया, 12 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कर क्या लोगे तुम लोग? मैं नारायण प्रजापति से कह रहा हूं, किसी और से नहीं। क्या कर लेगा भाई तू? कुछ हाथ में है नहीं ना? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो भी संघर्ष हो रहा है उसमें साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर छिटाकिशी करने से अच्छा है जो संघर्ष समिति बनाई है, अब जैसे कोई भी काम करे, वो कर रही है ना, तो हम सबका फर्ज बनता है मुंह बंद करके उनका काम देखो और उनका साथ दो। वो जैसा ऑर्डर दे वैसा करो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर आप सोचते हो कि दूसरा मेरे पास कोई तरीका है, तो कुछ नहीं हो सकता भैया। अरे 10 आदमी की तो बहुत दूर है। छोटी देवी हत्याकांड में अकेला ही था। 10 आदमी भी अगर वहां धरने पर बैठ जाएंगे ना भैया, तो बल्ले बल्ले है। और संघर्ष समिति जो कह रही है, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो बताओ मुझे। अगर वो 10 लेकर बैठे, आप 100 लेकर के बैठ सकते हो क्या अलग से? नहीं ना। क्यों? पीड़ित परिवार, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, समझदार हो। इशारा काफी है। कुछ कमेंट आए हुए, मैं उनको जवाब दे देता हूं। वीडियो को शेयर करें दोस्तों। काफी कमेंट आए, बिल्कुल सही कहा आपने सर। नेताओं को संभाल कर रखेंगे और न्याय भी लेकर आएंगे। बिल्कुल केवल राम जी देखो। श्रवण प्रजाति सीबीआई, बिल्कुल सीबीआई जांच ही मिलेगी। श्रवण प्रजाति प्रकरण लोनाराम जी। केपी परमार कह रहे हैं सीबीआई हो। बिल्कुल साहब, हम भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। कृष्ण कुमार प्रजाति सीबीआई, बिल्कुल साहब। पद्माराम जी राम राम। छगन प्रजाति वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल भाई साहब। अरविंद प्रजापति, जैसा चौटन। एमएलए मदन जी इस्तीफा ना दें। कमलेश प्रजाति फर्जन सीबीआई जांच जरूर दिलाएं। बिल्कुल ये सही बात कही है इन्होंने भाई, इस्तीफा ना दें और जांच करवाएं। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। प्रजा समाज जिंदाबाद। संतोष प्रजाति, पोखरण सियोल चौधरी। सर सियोल जी, आपका कमेंट कहाँ चला गया? ओनली सीबीआई कमेंट नहीं आ रहा। सियोल जी माफी चाहता हूँ। राम राम। नौरता राम जी राम राम। अरविंद प्रजापति राम राम। गौरव प्रजापति, समाज एकता जिंदाबाद। बिल्कुल साहब। घेवर प्रजापति को इंसाफ नहीं मिला था। ये घेवर प्रजापति कौन है भाई साहब? मेरे को पता नहीं है। भीमराम प्रजापति, जीपीओ। मुकेश प्रजापति, मांगीलाल प्रजापति। नौरता राम जी, सल्यूट आपको। उत्तम प्रजापति राम राम। सोनू प्रजापति जय हो। संतोष प्रजापति, समाज की एकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब। आप इस प्रकरण में अगर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक संघर्ष समिति कुछ नहीं होगा। बिल्कुल साहब। केवल राम जी, क्या करूं, मैं तैयार हूं, लेकिन अब समस्या वो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। व्यक्तिगत कॉल करें, फेसबुक पे नहीं। क्यों दूसरी जातियों का अपमान कर रहे हो? सर ना किसी का अपमान कर रहे हैं ना किसी का। और सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, तथाकथित नेता हैं दूसरी जातियों का मतलब आपके नहीं कह रहे हैं सर। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया है और वीडियो में स्पष्ट कहा है कि मदन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं उनसे कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं राठौर साहब। वैसे तो अदर समाज के कई लोग हमारे साथ भी है और इस मेंबर के लिए अलग से किया था
केंद्रीय मंत्री ने भी वीडियो बनाया, बाकी जितने भी मेंबर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया, अंतर जातियों के नेताओं ने वीडियो बनाया। सर मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं सर, तथाकथित कहा है मैंने, किसी जाति विशेष का नाम लिया। दूसरी जातियों में तथाकथित जो नेता है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके बार बार मदन प्रजापति को इस्तीफा देने के लिए वीडियो को वायरल कर रहे हैं, उनसे कह रहा हूं मैं सर। आप उनके वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। ओम प्रकाश प्रजापति, मन की बात, बिल्कुल सही बात है नारायण जी, लोनाराम जी। संघर्ष समिति अभी तक कोई लाइव नहीं आया, संघर्ष समिति का लाइव नहीं आया। मेरी आज बात हुई है, आप भी संघर्ष समिति से केवल राम जी एक बार बात करें और पीड़ित परिवार से भी बात करें। उनके लिए समाज आपके साथ है, न्याय नहीं मिला तो समाज की वह कभी अमित नहीं कर पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद राम जी, बिल्कुल सही बात है। अगर अब न्याय नहीं मिला तो पूरे समाज को ही न्याय नहीं। मैं सभी से एक अपील करना चाहता हूँ, इस बार अगर न्याय नहीं मिला ना, चाहे पीड़ित परिवार आपके साथ हो चाहे ना हो, चाहे संघर्ष समिति के साथ हो चाहे ना हो, ये न्याय नहीं मिलने का मतलब है आप भविष्य में आवाज उठाना बंद कर दीजिए, फिर आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। और एक अपील करना चाहता हूं, सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने जिले में, अपने अपने गृह क्षेत्र से ज्ञापन की प्रक्रिया करें। घर बैठे ही ज्ञापन दे सकते हैं आप लोग। जी हां, घर बैठे ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें और राष्ट्रपति को सीधा सीधा स्पष्ट कहें, सभ्य भाषा में लिखें उसमें कि सर राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, अतः राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि आप स्वतः संज्ञान लेकर सीबीआई जांच को लागू करें और आप अपने दायरे में लेकर इस जांच को लें। ये ऑथोरिटी राष्ट्रपति महोदय को है, अगर वो चाहें तो सीबीआई जांच हमें मिल सकती है। बस आपके ज्ञापन 2000 वहां पहुंच जाएं। 2000 ज्ञापन देने हैं दोस्तों आपको, हर गांव से, हर ढाणी से एक ज्ञापन। जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन कार्यकर्ता है वो संगठन के बैनर तले दे, और जो किसी अन्य संगठन के है वो अन्य संगठन के बैनर तले दे, और जो प्रजापति समाज की सेवा समितियां बनी हुई वो अपने सेवा समितियों में दें। 2000 अगर लेटर पैड राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं, आपके ऑनलाइन भेज सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है आपको। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। अगर आपके नजदीक में कोई एसडीएम है तो जाओ, नहीं तो कोरोना काल है, सारे नियम अपना करके ऑनलाइन भेज दो। सभी लोग यही करें, तभी समाज में कुछ होगा। एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, एक दूसरे का साथ दे। कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा है ना, कहीं भी कुछ भी कोई लड़ाई लड़ रहा है, बस हमें तो उसका साथ देना, एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करना। हाँ, अगर हमें संघर्ष समिति का काम अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कोई किंतु परंतु लग रहा है, तो सोशल मीडिया के फेसबुक पर उनकी बात ना करके उनको कॉल लगाएं और उनसे कहें कि साहब समाज आपके साथ है, आपके साथ तैयार है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। वो कहना मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग चलेंगे, मनाएंगे उनको। इसके अलावा दूसरा कोई अस्तर नहीं भी मानते हैं तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, हमें उनके साथ देना चाहिए। भाई मारवाड़ी में कहावत है, नहीं मामो बीचे काणो मामो ही चौको। कोई लड़ाई कोनी, कोई आगे आवे कोनी भी बीचे ऐडा जगह छोका, और कोई आगे आनी चाहे तो हाथ में कमान कोनी, तीर कोनी, सामने शेर बैठो है, तो बंदूक हो, तीर कमान हो, की तो हाथ में हो। अगर पीड़ित परिवार हाथ में और पीड़ित परिवार आ बात कहे समाज ने कि भाई सब लोग आओ, तो तीर कमान बंदूक हाथ में आवे। समझदार हो, समझ गया होला, घनी बातें करनो की मतलब कोनी। जितो वीडियो शेयर करनो भी तो करो, और छो की बात लागे तो छो को कहो, नहीं तो मन पाछो कोई और बोधे हो तो फोन कर दीजिए। और मैं अन्य समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं संपूर्ण समाजों की कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन तथाकथित जो नेता है उन्होंने जो वीडियो बनाए हैं उनसे मुझे एतराज है, और एतराज जैसा वीडियो उन्होंने बनाया उसका मैंने जवाब दिया है, और उनके ऊपर कटाक्ष भी नहीं किया है। बस यही कहा है कि जो लोग वो चाहते हैं कि भाई ये नेता भी चला जाए, तो ऐसा संभव नहीं है सर। जैसा कैसा भी है, हमारा लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, और समाज के लोग उन पर दबाव बनाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनको गालियां देंगे, उनसे लड़ाई लड़ेंगे, और थोड़ी देर बाद में प्रेम से भी बात करेंगे। मेरी उनसे नहीं बनती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैं ऐसी चीजें नहीं कहूंगा सर। धन्यवाद कि वो इस्तीफा दे। मैं तो कहता हूं वो वर्तमान सरकार में काम करें और उनमें रहते हुए मजबूती के साथ में कमलेश प्रजापति हत्याकांड का मुद्दा उठाएं और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ें। और मैं तो मदन जी से कहना चाहता हूं, आप खुद धरने पर बैठें, समाज के साथ 1 लाख 2 लाख नहीं है, काफी लोग आपके साथ होंगे। सिर्फ आप एक बार आह्वान करें मदन जी के धरने पर, अनशन पर, मैं मदन प्रजापति बैठना हूं। मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोरोना काल के नियम अपना कर आप सभी लोग एक एक ज्ञापन देकर
एक नेता के नेतृत्व में घर में बैठ करके भी अनशन कर सकते हैं। जी हाँ, घर में बैठकर ये संविधान इजाजत देता है इस बात की कि धरना प्रदर्शन अगर कोई भयंकर महामारी हो या भयंकर आपदा हो और आप संघर्ष करना चाहते हैं और आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर के अंदर बैठ करके संघर्ष कर सकते हैं। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आपके घर में देखने के लिए आएगी आपको कि ये भूखा कितने दिन से, मर तो नहीं जाएगा, सरकार के गले की गांठ बन जाएगी। अगर मदन जी एक दिन आह्वान कर दे कि मैं अपने घर पर बैठ करके एक दिन का अनशन करूंगा, तो संपूर्ण समाज एक दिन का अनशन करेंगे। बिल्कुल साहब, मदन जी तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, बाकी भी अच्छे हैं, दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं। बस हमें जो भी बातें करनी होगी आपस में बैठ कर करनी होगी, एक दूसरे पर कटाक्ष बंद करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।